नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ALP CBT 1 जो है वो 13 तारीख से अर्थात 13 फरवरी से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। CBT 1 की तैयारियां आप सभी लोगों ने बहुत ही युद्ध स्तर पर करी होगी और उम्मीद करते हैं जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी है वो सभी बच्चे हमारे CBT 1 को क्लियर कर जाएंगे। सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए असली पड़ाव जो होता है, जो मेरिट में आने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो होता है आप लोगों का सीबीटी 2। तो उस सीबीटी 2 की हम लोग बातचीत करने से पहले आप सभी लोगों को सीबीटी 1 की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस पेपर को बहुत अच्छे से देकर आए, मन लगाकर देकर आए और जितनी मेहनत इतने दिनों में आप लोगों ने करी है उसका निचोड़ देने का समय कल से शुरू होता है, अर्थात 13 फरवरी से शुरू होता है। काफी बच्चों का अलग अलग दिन पेपर है, 13 को है, 16 को है, 18 को है आप लोगों का। तो ये अलग अलग दिन आप लोग के एएलपी के पेपर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सीबीटी 1 क्लियर करने के बाद में आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है, और अगर आप लोगों ने उनमें से एक चीज को हल्का ले लिया तो क्या आप लोग आगे फाइनल मेरिट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो पहली बात, बड़े युद्ध स्तर पर आप लोग पेपर दीजिए। दूसरी बात, जैसे ही आप लोग पेपर से फ्री हो जाए तो सीबीटी 1 के मार्क्स जो हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, केवल और केवल पेपर पास करना होता है आप लोग का। जो असली मेरिट बनती है वो सीबीटी 2 के आधार पर बनती है। सीबीटी 2 होने के बाद में फिर आप लोगों का साइको होगा। साइको भी आप लोगों का एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप लोगों को पास करना होता है। उसके बाद में जो मेरिट बनती है वो सीबीटी 2 के आधार पर बनती है। बट क्या सीबीटी 2 में कंप्लीट जो पेपर होगा उसके आधार पर आप लोगों की मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी, उसकी हम लोग बात करेंगे। और क्या ट्रेड में यदि मैं फेल हो गया, ट्रेड क्या बला है, अभी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो एएलपी का पेपर होने वाला है वो होने वाला है 13 फरवरी को, 16 फरवरी को, 17 फरवरी को और 18 फरवरी को। ये रिवाइज शेड्यूल आया था, आपको पता होगा नया शेड्यूल क्या था, पहले पुराना क्या था और अभी वाला क्या है। तो ये पेपर आप लोगों का सीबीटी 1 की डेट से। सीबीटी 2 कब होगा, इस पेपर के 2-4 दिनों के बाद में आपको रिस्पॉन्स की जारी की जाएगी, अर्थात आपने क्या क्या अटेम्प्ट किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस में कौन कौन सा मार्क किया है, वो सब कुछ आपका अटेम्प्ट किया जाएगा, ऑब्जेक्शंस मांगे जाएंगे। उसके कुछ दिनों के बाद में, अर्थात 1.5 महीना आप लोग मानकर चलो, 1.5 महीने के अंदर आप लोगों का सीबीटी 2 करवा दिया जाएगा। मिनिमम 1.5 महीने आप लोगों को मिलेंगे। अब इस 1.5 महीने में सीबीटी 2 के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। पहला यह है, सीबीटी 2 के लिए आप लोगों को जो रिक्त वैकेंसीज हैं जिस बोर्ड के अंदर, उसमें से 15 गुना तक आप लोगों को बुलाया जाएगा। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना। सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को ये सेलेक्ट करेंगे सीबीटी 1 के आधार पर। सीबीटी 2 का पैटर्न क्या रहने वाला है, सीबीटी 2 आप लोगों का 2 पार्ट में रहेगा, जिसकी कुल अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की, अर्थात 150 मिनट का पेपर होगा। इस 150 मिनट के पेपर में 90 नंबर आप लोगों का पार्ट एक, 90 मिनट मीन 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन करेंगे, वो पार्ट ए है। और पार्ट ए का पाठ्यक्रम क्या होगा मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है पार्ट बी, और पार्ट बी जो है वो 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें आएंगे 75 क्वेश्चन। उन 75 क्वेश्चन में से आप लोगों को 35% अर्थात लगभग 27 नंबर आप लोगों को लाने ही लाने होंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट बी में 27 नंबर नहीं लाए आप लोग, तो आप लोगों का पार्ट ए कितना ही अच्छा गया हो, कोई मतलब नहीं है।
और पार्ट ए को मजबूत करने का जो आप लोगों का हिस्सा है वो आप लोग सीबीटी 1 में लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। पार्ट ए में थोड़ा सा इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है आप लोगों का, जैसे कि यदि आप लोग देखेंगे तो फिजिक्स वाला पोर्शन है आप लोगों का, ड्राइंग वाला पोर्शन है, और साथ ही साथ आप लोग देखेंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी वाला पोर्शन पार्ट ए के अंदर है। पार्ट बी में कंप्लीट ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 75 के 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से होंगे, और इस पार्ट बी को पास करना बहुत जरूरी है। पार्ट बी जब आप लोग देंगे तो 1 घंटे का होगा, 75 नंबर। सबसे खूबसूरत बात क्या है, इस पार्ट बी के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, अर्थात पार्ट बी में किसी के पास में 27.01 है या 28 भी नंबर है तो वो पार्ट बी क्वालिफाई कहलाएगा। मेरिट का जो आधार होगा वो केवल और केवल पार्ट ए होगा। जी हां दोस्तों, पार्ट ए के आधार पर ही मेरिट बनेगी, बट पार्ट बी में 27 नंबर नहीं आए 75 में से तो आप लोग फेल हैं। यस और नो। दूसरी बात, अगर पार्ट बी में आपके 60 नंबर भी आ रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पास ही कहलाओगे। पार्ट बी के आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी पार्ट ए के आधार पर। पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए में मैथ होगा और आप लोग का सामान्य बुद्धि एंड तर्क, मतलब जिसको आप लोग एप्टी बोलते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आप लोग की होगी, उसमें फिजिक्स होगा, उसमें ड्राइंग होगी, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी होगी, उसमें एनवायरमेंट होगी, उसमें आईटी का आप लोगों का पोर्शन होगा। ये साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। पार्ट बी के अंदर इन्होंने बोला हुआ है कोई बच्चे इन ट्रेड से हैं तो उनको इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पूरा पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या रेडियो टीवी वालों को इलेक्ट्रॉनिक वाला पूरा पढ़ना होगा, फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल टर्नर मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, इन सभी को आप लोग का पढ़ना पड़ेगा मैकेनिकल वाला, और लास्ट में ऑटोमोबाइल वालों को ऑटोमोबाइल वाला पढ़ना पड़ेगा। ट्रेड का मामला 75 नंबर का। यस और नो। ये जो सीबीटी 2 होगा उसमें केवल और केवल आप लोग के पार्ट बी जो है योग्यता परीक्षा है, अर्थात इसको पास करना है केवल और केवल। स्किल टेस्ट इसको बोलते हैं पार्ट बी को। यस और नो। स्किल टेस्ट आप लोग बोलते हैं। पार्ट ए के आधार पर आप लोगों को भाग ए में प्राप्त अंकों को ही गिना जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार किसी भी समुदाय का हो, पार्ट बी में 35% प्राप्त करने में सक्षम हो। अगर 35% पास करने में सक्षम है तो पार्ट ए के आधार पर ही मेरिट आप लोगों की चूज की जाएगी। 35% सबको चाहिए पार्ट बी में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसमें कोई इन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है पार्ट बी में स्किल टेस्ट के अंदर। और पार्ट ए में रिजर्वेशन ऑब्वियस सी बात है, सीट्स के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। तो आप सभी लोग जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं वो पार्ट बी को हल्के में ना ले, पेपर दीजिए तसल्ली से सीबीटी 1 का, उसके बाद में आप लोग सीबीटी 2 की तैयारियों में जुट जाइए। आरडब्ल्यूए टेक परिवार आप सभी लोगों के लिए सीबीटी 2 की ट्रेड की क्लासेस लेकर आने वाला है, और जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपकी क्लासेस अनाउंस कर दी जाएगी। हमने पिछली बार आप लोगों की ट्रेड की क्लासेस पढ़ाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर आप लोग कमेंट्स देख लीजिएगा, या जो भी आप लोगों को देखना है, कितने सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए थे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग का यहां पर देखिए, आप लोग आलोक सर हैं, अनिल सर हैं, किशोर सर हैं, इन तीनों ने ही आप लोग की ट्रेड की काफी अच्छी तैयारी करवाई थी, और रेस्पॉन्स इतना जबरदस्त था, मतलब YouTube के ऊपर आप लोग का जितना बेहतरीन तरीके से, जितना सलीके वाले तरीके से हम लोगों ने तैयारी करवाई थी, आप लोग रेस्पॉन्स देखिएगा, क्योंकि अंकित सर का हमेशा एक मोटो रहा है, छात्र हित में हमेशा कार्य करना है। यस और नो।
उम्मीद करता हूं आप लोग RWA टेक परिवार के साथ में बने रहेंगे और ट्रेड की नैया को पार कराने के लिए आपके सामने 3 योद्धा उपस्थित होंगे और वो योद्धा आप लोगों को ट्रेड की नैया पार करवाएंगे। यस और नो? तो मिलते हैं ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, अपना पेपर बहुत अच्छे से देना। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।